प्यारे संतों, आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम, सतगुरु जी को प्रणाम। चरणों में शीश रखते हुए आशा है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आपकी सेवा में फिर से एक बार बैठने का अवसर मिला। सतगुरु जी का शुक्रिया, आप संतों का भी शुक्रिया जो आप जी कृपा करते हो, बैठा लेते हो, गुरु चर्चा करवा लेते हो। हरि चर्चा कहते हैं वो समय लेखे लग जाता है, सुनने वाले का भी, सुनाने वाले का भी। सुनना भी खुद ही होता है, सुनाना भी खुद को ही होता है। बात है कि अंदर बिठाने की, सत्संग को अंदर बिठाने की। तो सत्य की पूजा, सत्य का बंधन, सत्य की सोच विचार, सत्य ही बांटूं, सत्य ही बरतूं, सत्य ही मेरा कारोबार। ये जो सच मिला है इसी का ही व्यापार। कहते हैं कि जो सेवा होती है जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कोई ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि हमारा ये काम हो जाए तो हम ऐसे करेंगे, या सेवा करते हुए कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा ये काम बन जाएगा। कहते हैं तन मन धन तीनों से ऊंची वो सेवा कहलाती है जो हो निश्चित निष्काम भाव से, वो सतगुरु को भाती है। जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता, वो सेवा सतगुरु को परवान है। हम कितनी भी तन की सेवा कर लें, मन की कर लें, धन की कर लें, लेकिन अगर बदले में मन में कुछ भाव चल रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा, वो बन जाएगा, तो इससे सतगुरु खुश नहीं होते। क्योंकि सतगुरु कहते हैं जब आप सेवा कर रहे होते हो, आनंद तो उसी टाइम ही ले रहे होते हो। तो दातार कृपा करें, ये जो हमें सच मिला है, जो हमें ज्ञान मिला है, कहते हैं बस कुछ ही सेकंड लगते हैं, ये ज्ञान मिलता है तो एकदम पर्दा हटता है आँखों का, जो हमारी आँखों के आगे पर्दा पड़ा होता है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। परमात्मा को ना नापा जा सकता, ना तोला जा सकता है। ये विशाल रूप है। जब इसको प्राप्त करने की कोशिश की गई, सालों लग गए। ऋषि मुनियों को भी, आज भी कितने बैठे हैं ऋषि मुनि, सच्चे बादशाह दासी भी भटकी इस ज्ञान के लिए। ये ज्ञान मिला, प्रभु को अंग संग देखने का एहसास, और देखकर कि हर समय ये हमें देख रहा है। कहते हैं हम कितनी भी माला जप लें, हम कितने भी घंटी बजा लें, कितने भी भजन जोर जोर से गा लें, जब तक सतगुरु नहीं मिलते ये ज्ञान का बख्शिश नहीं होती। हर काम के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है, सतगुरु की ज़रूरत होती है। ये बड़े भागों से मिलता है। जिनको सतगुरु मिले हुए हैं मुबारक है, खुशी की बात है, उनको बधाई हो बहुत बहुत। और जिनको अभी नहीं मिले उन पर भी दातार कृपा करें। तो बात थी तन मन धन की सेवा की। जब हम निष्काम भाव से करते हैं तभी सतगुरु खुश होते हैं। तो दातार कृपा करे, मेहर करे। एक छोटी सी कहानी आप जी के चरणों में। एक बार गुरु शिष्य जा रहे होते हैं कहीं पे, उनको रात हो जाती है। रात को किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं और उसको बोलते हैं कि परिवार को, क्या हम आपके घर रुक सकते हैं। वो इंसान कहता है कि ठीक है, रुक जाओ। तो जब गुरु शिष्य उनके घर में रुकते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत ही गरीबी है उनके घर में। तो वो पूछते हैं उस इंसान से कि आप गुजारा कैसे करते हो। वो इंसान कहता है कि मैं एक भैंस रखी हुई है, उसी का दूध बेचकर मैं गुजारा करता हूँ। वैसे मेरे पास बहुत ज़मीन है लेकिन वो बंजर है, उसमें कुछ उगाया नहीं जा सकता। तो गुरु जी कुछ सोचते हैं। जब रात होती है, आधी रात को गुरु जी और शिष्य
चल पड़ते हैं। और गुरुजी उस भैंस के लिए कहते हैं इस भैंस को भी ले चलो। वो शिष्य हैरान होता है कि सतगुरु जी आप इस भैंस को लेके जा रहे हो, वो बेचारा इसी से गुजारा करता है। पर गुरु की बात को तो काटना नहीं था, तो उसने सतवचन करके चल दिया भैंस को लेके। जब अगले दिन वो उठा तो देखा कि भैंस ही नहीं है। फिर उसने बंजर ज़मीन पे मेहनत करी, उसको पहले ठीक करा, बीज बोया, फिर इतनी कमाई होने लग गई कि उस झुग्गी झोपड़ी की जगह महल बन गया। कई साल बीत गए। उस शिष्य के मन में आया कि देखो गुरुजी उसकी भैंस ले गए थे, उस बेचारे का क्या हुआ है। जब आते हैं देखते हैं कि ये तो महल बन गया, झुग्गी की जगह किसी ने उससे ले ली। तो देखते हैं तो वो इंसान को पहचान जाता है। वो कहते हैं कि आप तो हमारे घर आए थे। वो भी कहते हैं हाँ, आपकी भैंस का क्या हुआ। कहते वो भैंस तो उसी दिन ही खो गई थी जिस दिन आप गुरुजी के साथ आए थे और घर पर रुके थे, वो भैंस खो गई। फिर कैसे करा, कह रहा मैंने बंजर ज़मीन को उसको ठीक करा, फिर बोया, खेती बाड़ी करी, आज मैं बस महाराजों की तरह रह रहा हूँ। तो ये जब ले लेते हैं सतगुरु जी कहते हैं परमात्मा को हम कई बार दोष देते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारी कोई चीज़ खो जाती है या हमारा कोई नुकसान होता है, तो हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। तो परमात्मा ने कई गुना करके देना होता है, उसको पता होता है। हमारे पास सब कुछ होता है पर मार्गदर्शन नहीं होता। और जब सद्गुरु मार्गदर्शन कर देते हैं किसी भी तरह का, कहते हैं कि जिस तरह से भी सतगुरु को भाता है वैसे वो अपने गुरसिक को भरपूर कर देता है। उस इंसान से भैंस लेके चले गए, लेकिन उसकी कितनी भलाई हुई। सब कुछ होते हुए भी वो ज़मीन को छोड़े बैठा था। तो परमात्मा कृपा करे, मेहर करे, हम सभी परमात्मा की रजा में रहते हुए और हर हाल में खुश रहते हुए जीवन बिताएं। कहते हैं कि जैसे उसने बोला ज़मीन पड़ी है, अब इसी तरह से अगर हमारे पास संत समझाते हैं कि अगर रोटी सामने पड़ी है, रोटी रोटी बोल कर तो हमारे अंदर जाएगी नहीं, उसे तोड़ना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। बनी बनाई रोटी भी आगे आ जाए तब भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर कपड़े पड़े हैं धोने वाले, उसके साथ साबुन पड़ा है, तो हम नहीं कह साबुन करके कपड़े नहीं धो सकते, उसके लिए भी करना पड़ेगा। और आज एक और मन में भाव आ रहे थे कि घर पर संत महात्मा आए, दासी से थोड़ी सतगुरु की चर्चा हुई, तो बीच में उस बारे में भी बात हुई, बच्चों के बारे में। तो दासी ने का जो मन में भाव थे वो शेयर करे, जैसे आप जी से भी शेयर कर रही है दासी, कि एक स्कूल ऐसा भी होना चाहिए जो आध्यात्मिक स्कूल हो, जहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, अच्छी सिखलाइयाँ दी जाएं, जिससे कि वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, समाज के सुधारक बने। आज की जनरेशन हम देख रहे हैं कि माता पिता को कैसे आश्रमों में भेज देते हैं। यही अगर अच्छे संस्कार होंगे बच्चों के पास, माता पिता के प्रति भी, जिस तरह से हम कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, बच्चों के लिए भाव रखते हैं, उनको खाली हम पढ़ाई के लिए ही ज़्यादा जोर डालते हैं कि हर समय पढ़ाई कर लो, फिर भी बच्चे अनजाने में गलतियां कर लेते हैं जिनकी उनको समझ नहीं होती। तो दासी ने देखा है कि परिवारों में पढ़ाई पे बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन ये जो संस्कार होते हैं वो ऐसा वातावरण नहीं बन पाता कि बच्चे इंटरेस्ट लें। उसके लिए भी परमात्मा के आगे विनती है सतगुरु जी के चरणों में कि उन्होंने तो कई सत्संग खोले हुए हैं, सत्संग घर जहाँ पे बच्चों के भी सत्संग होते हैं। फिर कई पेरेंट्स कहते हैं कि अभी बच्चों की उम्र नहीं है सत्संग करने की। वो सत्संग का मतलब सत्य का संग, अच्छी जगह जाएंगे बच्चे, अच्छे संस्कार आएंगे, तभी तो माता पिता के आज्ञाकारी बनेंगे, बड़े छोटे का आदर करेंगे। जब हम ही ऐसा माहौल नहीं रखेंगे कि सोचेंगे कि बच्चों की अभी उम्र नहीं है सत्संग करने की, क्या मतलब कि
ओल्ड अवस्था में ही क्या सत्संग करना है। ओल्ड अवस्था में देखो कहाँ पर बैठे हुए हैं, आश्रमों में बैठे हुए हैं कई माता पिता। बहुत दुख होता है दासी को कि हमें बच्चों के ऊपर आध्यात्मिक पढ़ाई पे भी कुछ ध्यान जाए तो अच्छी बात है। कृपा करे परमात्मा जिनके ऊपर भी ये जिम्मेवारियां हैं किसी भी तरह की, वही ये सब कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से स्कूल बनाए गए हैं आर्थिक व्यवस्था के लिए, कमाई करेंगे तो गुजारे चलेंगे, इसी तरह से कुछ ऐसे भी आध्यात्मिक स्कूल बनाए जाए। दासी के बहुत भाव है, बाकी होना वही है जो परमात्मा चाहता है, हम तो उसकी कठपुतली हैं। तो मन के भाव यही शेयर हो रहे थे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे कुछ ऐसा किया जाए कि 1 घंटा तो बच्चों को ऐसा भी दिया जाए जिसमें अच्छी बातें सिखाई जाएं, जिसमें उस टाइम पढ़ाई के साथ साथ ये भी अपना कृपा हो आध्यात्मिक पढ़ाई की भी। तो दातार कृपा करे सभी बच्चों को गुरुमत मिले, सतबुद्धि मिले, अच्छे संस्कार मिले, पढ़ाई में भी अव्वल आए, विद्वान बने, यही प्रार्थना है। क्योंकि आने वाले समय में ये जो बच्चे आने वाला कल है, आज इनके पास अच्छी शिक्षा होगी तो तब ये फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी कि आज वो अपने माता पिता की करेंगे, फिर उनके बच्चे उनकी करेंगे। क्योंकि पुरानी जनरेशन हम देखे कितने आज्ञाकारी बच्चे होते थे, आज ऐसा माहौल घरों का नहीं है। सब बच्चे अपनी मर्जी करके खुश होते हैं, हर कोई फ्रीडम चाहता है। अगर हम छोटे बच्चे तब से ही शुरू कर देंगे तो उनकी वैसे ही हैबिट हो जाएगी। बाकी आप सब महान हो, आप सब दासी से ज़्यादा बेहतर जानते हो। दासी ने अपने मन के भाव रखे, अच्छे लगे तो परवान कर लेना, नहीं अच्छे लगे तो माफ़ कर देना। तो आपको सभी को सतगुरु खुशहाल रखे, अपने चरणों से जोड़े रखे, खुशियाँ दे, किसी भी बात की किसी भी तरह की परिवार में कमी ना हो, खुशहाली बनी रहे, सबके भंडारे भरे रहे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो। तो इसी तरह से आप जी 2 घड़ियाँ बिठा लेते हो तो आशीर्वाद देना, बिठाते रहना। जो सतगुरु के गुणगान करता है, कहते हैं उन पलों का कोई मोल नहीं। तो आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम, बख्श लेना, बख्श लेना, बख्श लेना जी।